नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में हैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष शिवगंज से श्रीमान ताराराम जी कुमावत। तो जानेंगे आज इनका राजनीतिक परिचय और किस प्रकार राजनीति में आना हुआ और किस प्रकार आगे जो बूथ लेवल की जो जिम्मेदारियां हैं उनका जिस प्रकार प्रत्येक जन तक पहुंचना और प्रत्येक कार्यकर्ता को जोड़ के रखने का जो इनका प्रयास है किस प्रकार जारी रहेगा। और जानेंगे कि शिवगंज मंडल की मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि अब इनकी बात करें तो डबल इंजन की सरकार है, तो आगे क्या क्या विकास रहेंगे और मुख्य रूप से शिवगंज की जो समस्याएं हैं उनका निवारण करने में इनका किस प्रकार के जो एक भूमिका रहेगी, क्योंकि हमेशा ये समाज सेवा से जुड़े रहे हैं। इनके पास जिस प्रकार राजनीतिक पद, व्यावसायिक और सामाजिक प्रत्येक क्षेत्र में इनकी भूमिका रहती है। तो जानेंगे यहाँ के लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं और विकास के तौर पे इनके क्या आगे कार्यशैली रहेगी। तो सबसे पहले तो तारचंद जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सूचना दर्पण का मैं आप धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि मेरे को इस लायक समझा, कि मेरे को इस लायक समझ के आपने मेरे को इंटरव्यू लेने आए कि भाई मैं वास्तव में क्या करता हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ताराराम जी, जिस प्रकार अपने बात करेंगे, एक युवा चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया और आपको एक मंडल की जिम्मेदारी का पद सौंपा है, तो आपका राजनीतिक परिचय क्या रहा? राजनीतिक परिचय मेरा कोई नहीं, मैं तो बस ऐसे शौक से, मैंने बड़े बड़े मंत्री जी वगैरह भाषण देते थे, तो मैं जब भी पढ़ता था उस समय भी मैं यही सोचता था यार इस राजनीति में जाए और कुछ अच्छे लोगों की सेवा करे, जो लोग बेचारे खूब सारे दुखी है, बिगड़ा है, तो उससे मेरे को ये मौका मिल जाए। मैंने ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, मैंने कहा मेरे पास व्यवसाय भी बड़ा है, फिर भी मैं इसमें सेवा के भाव से आया हूँ। और पार्टी ने मेरे को पहले भी सुविधा, मेरे को जिम्मेदारी दी थी 2 बार। मैंने ये अध्यक्ष का पद भी दूसरी बार मेरे पास आया, तो पार्टी को विश्वास है कि ये जो भी काम कर रहा है, जो अच्छा ही कर रहा है। मगर कहने वाला ने ये भी कहा था कि ये पैसे वाला, इनके पास टाइम भी नहीं है, ये काम नहीं कर पाएगा, बीच में छोड़ के चला जाएगा। तो मेरे लिए भी एक चैलेंज था, तो मैंने उस चैलेंज को खरा उतरा और मैंने जो पार्टी ने दिशा निर्देशक दिए उसको मैंने अच्छे से अच्छे काम करने के दी, इसलिए मुझे को दोबारा इन्होंने चुन के भेजा है। बिल्कुल, यानी कि जिस प्रकार जो लगन के साथ में आपने काम किया उसी को देखते हुए आज आपको जिस प्रकार एक मंडल की जिम्मेदारी का पद भी मिला है और पार्टी ने हमेशा आपको एक मतलब आगे लोगों के अंदर प्रोजेक्ट के रूप में आपको पेश किया। तो बात करेंगे जिस प्रकार यहाँ के शिवगंज क्षेत्र की क्या क्या ऐसी मुख्य रूप से संशय हैं, क्योंकि अभी आपकी सरकार है, तो क्या ऐसा सुधार होना चाहिए शिवगंज क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल को लेके क्या मुख्य रूप से समस्या? पेयजल की जो बात कर रहे हैं आप, तो पेयजल के लिए हमने जैसे समस्या का निवारण किया, तो हमने 32.5 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने अभी हमारे को शिवगंज के लिए दिए, पेयजल के लिए। तो जितनी भी पुरानी पाइपलाइनें बिगड़ा है, पानी की बिगड़ा है, वो चेंज करवा रहे हैं अपन। जल धन योजना का ऐसा कोई नाम है उनका। और अभी तत्काल में हमने 5 हैंडपम्प की भी शुरुआती करवाई है। तो अभी जहाँ जहाँ ज़्यादा समस्या, वो हैंडपम्प की सुविधा खुदवा के चालू कर देंगे। और जो हमारे यहाँ पुरानी टंकियाँ वगैरह लगी हुई है, जो घर घर नल की योजना थी, वो भी हम चालू करवा रहे हैं, जिससे ये गर्मी की राहत मिले और किसी को कोई तरह की समस्या नहीं रहे। लोगों को मेरे प्रति आस्था है कि भाई ये अभी जो भी काम करेंगे थोड़ा अच्छा ही करेंगे। तो मैं भी लोगों के मन में ऐसा उतरना चाह रहा हूँ कि भाई मैं ऐसा काम करूँ कि लोगों को लगे कि वास्तव में इनको चुन के भेजा पार्टी ने तो अच्छा ही किया है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इनकी जो भी समस्या है तो मैं निवारण करने की कोशिश करूँगा। वैसे हमारा ये अपना अपना खुला वो ऑफिस खुला है, सेवा केंद्र, जो कार्यालय खुला है, सेवा केंद्र, जो मेरे हिसाब से ज़िले में ये पहला सेवा केंद्र मैंने खोला था। इसलिए खोला था कि लोगों को इधर इधर भटकना नहीं पड़े। ये तो फिर क्या होता था, कभी जैसे मेरी फैक्ट्री दूर है तो वहाँ आना पड़ता था, फिर मेरे घर पे आना जाता, कोई घर पे आने में हिचकिचाता था, कोई फैक्ट्री में आना हिचकिचाता था। वो इसलिए कि भाई इतने बड़े लोगों के पास कब जाए, कैसे मिले। तो मैंने एक पर्सनली सेवा केंद्र पार्टी के नाम का खोल दिया, पार्टी के नाम से। तो वहाँ जो भी जिनकी समस्या होती है वो वहाँ आ जाते हैं, और वहाँ नहीं आते तो मेरे नंबर वहाँ डाले हुए 3 मेरे और मेरे हमारे उपाध्यक्ष और भी उनके नंबर भी डाले हुए। तो वो फ़ोन से भी मुझसे संपर्क करते, तो मैं फ़ोन से भी रूबरू उनसे कार्यालय में बात करवा देता हूँ, जिनकी जो समस्या वगैरह है, तो उससे उनकी समस्या निवारण जल्दी हो जाती है। तो बात करेंगे शिवगंज क्षेत्र की, तो यहाँ पे अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव होना चाहिए? शिक्षा के बेहतर में ऐसा है कि जैसे पहले हमारे जितने भी हमारे मंडल के पदाधिकारी वगैरह थे, कार्यकर्ता भी थे, तो पहले जैसे कई उनको दायित्व दे देते, हर स्कूल में 2-2 भेजते हैं अपन राज्य सरकार की तरफ से।
तो हमने भी भेजे उनको और उनकी मॉनिटरिंग में करता रहता हूँ कि भाई आपने स्कूल में क्या कमी है, तो उनसे लिखवा के ले आओ। अपन मंत्री जी से बात करके, जिलाधीश जी से बात करेंगे कि भाई इनके स्कूल में ये कमी है। कोई भी तरीके से जो भी समस्या होगी वो लिखवा के हम मंगा रहे हैं, और वो मंत्री जी और जिलाधीश जी को भेज रहे हैं कि भाई इस स्कूल में ये कमी है, इस स्कूल में ये कमी है। इनकी कमियाँ नहीं रहे और इनकी पूर्ति रहे और शिक्षा के क्षेत्र में हमें बढ़ावा मिले। और नींव अगर मजबूत रहेगी, शिक्षा से अंदर से नींव मजबूत होती है। अगर नींव मजबूत होगी तो हमारे बच्चे भी आगे भविष्य में बढ़ेंगे अच्छा भी। तो हम कोशिश करें शिक्षा अच्छी से अच्छी मिले यहाँ। तो बात करेंगे जिस प्रकार आपने काफ़ी समय से जिस प्रकार मुद्दे भी उठाए थे कि जैसे स्वास्थ्य सेवाओं का जो लाभ मिलना यहाँ के आम जन तक पहुँचना चाहिए, तो उस क्षेत्र में क्या रहेगी? आम जनता में जैसे हमारे यहाँ डायलिसिस की यह सुविधा नहीं थी पहले। महावीर हॉस्पिटल सुमेरपुर में थी डायलिसिस, जिसके खून की कोई फिल्टर वगैरह, किडनी वगैरह खराब होती है, या तो वो उदयपुर जाता था या न्यू महावीर जाता था, भगवान महावीर में। तो हमने अभी दूसरी बार ये मेरे पास पद आते ही वो डायलिसिस की मशीन थी उसको स्टार्ट करवाई है, 4 रोज़ पहले हमने स्टार्ट करवाई है। तो किसी को डायलिसिस की वगैरह प्रॉब्लम होगी तो वो यहीं आके उसकी सुविधा ले सकता है निःशुल्क में भी। और एक्सरे मशीन भी हमने है, वो भी ठीक करवा दी है। वो भी चालू थी मगर हमने उसके बढ़ा रेंज। और डॉक्टर साहब से भी संपर्क किया कि आप और कोई मशीनरी की जरूरत होवे तो हम यहाँ पार्टी भी भेजेगी, सरकार भी भेजेगी, और हम दान दातों के मार्फत भी करवाएंगे। और दान दातों के मार्फत से हमने जैसे 2 अभी एसी है, लेडीज़ रूम वगैरह है जनरली, तो वो भी हम तैयार करवाए। 2.5 लाख का प्रोजेक्ट था। तो हमारे ये जिलाधीश जी ने भी कहा है कोई भी तरह की कमी होगी तो हम उसको पूर्ति कर रहे हैं, वो भी करवा रहे हैं। तो हॉस्पिटल में जितनी बढ़िया से बढ़िया सुविधा होगी हम करवा रहे हैं। और जो पहले जैसे क्या मेडिकल में दुकानों में लाइन लग जाती थी, तो हमने 2 मेडिकल के अलग से शॉप अलग से और खुलवा दी है कि भाई ज़्यादा परेशान नहीं हो मरीज, और 24 घंटे की सुविधा और करवा दी है। तो 2 हमने मेडिकल ऑफिस और पास में खुलवा दिए है शॉप, जिससे वहाँ भीड़ नहीं रहेगी और उनको सुविधा मिलेगी। और मशीनरी की और हम कोशिश करें। और जो जो डॉक्टरों की कमी है अभी हमारे पास, जो डॉक्टर साहब ने हमको लिखवा के भेजा है, तो माननीय मंत्री जी से, जिलाध्यक्ष जी से ऊपर बात करवा के और जो भी डॉक्टर की कमी उनको भिजवा रहे हैं, यहाँ मंगाएंगे। राम जी, आप एक युवा हैं, युवा के नाते आपसे ये भी एक सवाल रहेगा कि युवाओं के लिए क्या सौगातें होनी चाहिए? युवाओं के लिए स्वागत यह है कि जैसे हमारे यहाँ स्टेडियम की थोड़ी कमी थी, वो भी बार बार भी थोड़ी परेशानी भी आ रही थी। तो स्टेडियम के जैसे हमारे खेलकूद क्रिकेट के संघ के हमारे राजेंद्र सोलंकी भी अभी यहाँ से बने हैं, उपाध्यक्ष भी है, वो भी है, गंगाराम जी गोयल है, वो भी खेल में बने हैं। तो उनसे हमें संपर्क करके यहाँ खेल के लिए स्टेडियम की भी तैयारी करवाएंगे। हम नहीं होगी तो स्कूलों में खेल की सामग्री पहुँचाएंगे, ताकि युवा को खेल की, वो स्टेडियम बनने में समय लग जाएगा तो हम स्कूलों में वो सामग्री भिजवाएंगे, छोटे छोटे टूर्नामेंटें भी करवाएंगे, प्रतियोगिता भी करवाएंगे। तो इनसे क्या है कि संपर्क करके हम उन सामग्री को ज़्यादा भिजवा के इसको खेल के प्रति हमें ज़्यादा लोगों को, बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट हो, इसके लिए हम छोटी छोटी प्रदर्शनियाँ भी लगवाएंगे। तो जिस प्रकार वर्तमान में देखा गया है युवा कहीं ना कहीं नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होता जा रहा है, तो युवाओं को क्या संदेश रहेगा आपके द्वारा? युवा को नशे के जैसे बार बार ये छोटी छोटी क्या है कि ये कैफे बार ज़्यादा खुल गए यहाँ, उसकी आड़ में ये काम ज़्यादा चल रहा था। तो हमने डिप्टी साहब से भी अनुरोध किया था, सीए साहब से भी कहा था कि भाई आप थोड़ा सा इस पर मॉनिटरिंग ज़्यादा रखें, क्योंकि ये अभी छोटे बच्चे, इनको ध्यान नहीं रहता है। ये क्या किसी की बातों में आके नशे की लत में गिर रहे हैं और इनको ध्यान नहीं, इनका भविष्य बहुत लंबा है। तो आप एक सेवा के भाव से भी इनमें थोड़ा काम करिए। अपने अपने ड्यूटी भी निभा रहे हो, और ड्यूटी के निभाने के बाद सेवा भी रखिएगा। ये समझो कि आप ही के बच्चे, अगर ये भविष्य में अगर बच्चे सुधर भी जाएंगे तो भविष्य में आपको याद करेंगे। उस समय डिप्टी साहब ने हमको ये प्रेरित किया था, या सीए साहब ने भी किया था, उन्होंने हमको पकड़ा भी था, 2 लताड़ा भी था, तो हम हमारा भविष्य सुधर गया तो वो फिर भविष्य में आपको याद करेंगे। और हमने भी काफ़ी मॉनिटर किया, जगह जगह भी कह रहे हैं हम, कभी इस टाइप से कोई भी घटना घटती है तो हमें सूचना करें, तो हम तुरंत पुलिस को भी सूचना करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कभी कि हमारे पहले से भी यहाँ थोड़ा क्राइम थोड़े रुके अभी तो अभी। तो सर, अगर बात करें जिस प्रकार अभी आगे पंचायती राज के चुनाव भी नज़दीक आते जा रहे हैं, तो ताराराम जी कुंवर साहब की क्या रणनीति रहेगी आगे मंडल को? पंचायती राज के चुनाव तो वो तो ग्रामीण में रहेगा, हमारे यहाँ नगर पालिका के चुनाव रहेंगे। तो मेरे लिए भी चैलेंज है, क्योंकि मैं दूसरी बार जिला ये नगर अध्यक्ष बनाऊँ, और हमारे मैडम जिलाध्यक्ष जी बने, उनके भी लिए चैलेंज है, वो भी नए बने। तो मंत्री जी का भी चैलेंज है, क्योंकि अब सरकार हमारी है और हमने अगर पूरी कोशिश नहीं की तो सरकार नहीं बनी तो प्रॉब्लम आएगी। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सबसे संपर्क कर रहे हैं, घर घर भी इस योजना की स्कीम भी बता रहे हैं, युवा को भी कर रहे हैं कि आप चुनाव से पहले पहले ही तैयार हो जावे। चुनाव है, कोशिश पूरी करेंगे। हमारे लिए चैलेंज है कि भाई एक बार चुनाव जीत के हमारे पक्ष में सरकार बने, ये पूरी कोशिश रहेगी हमारी। इसलिए हम भी इस पार्टी के काम में खरे उतरेंगे। अगर चुनाव हमारे पक्ष में पूरा रहेगा तो पार्टी के काम में हम भी खरे उतरेंगे, तो तब पार्टी में काम बोलेगा कि इन्होंने वास्तव में काम किया है। अब पार्टी क्या है कि पहले जैसे नहीं रहती है कि भाई
अपने काम किया और फ़ोन से सूचना दे, वो नहीं चलती है। अभी वो सारे कागजी कार्रवाई मांगती है, कागज़ में मांगते हैं। कागज़ में वास्तव में क्या स्थिति थी, फ़ोटो मांगती है, कितने लोग आए, मॉनिटरिंग की, क्या की मॉनिटरिंग, क्या सुविधा दी, आपने रजिस्टर मेंटेन किया, तो वो सारे वो मांग के अखबार की कटिंग भी मांगती है कि कितने पलटी में आपने आज ने मीटिंग ली, उसमें क्या क्या किया। तो इसलिए वो हमारे को सब सुविधा देनी पड़ती है और वो काम पूरा करना पड़ता है। अब वो फर्जी पहले जैसे नहीं चलेगा। मेरे पास निजी व्यवसाय में ज़्यादा, मेरे पास निजी काम है, वो बात अलग है। जब पार्टी ने मेरे को दायित्व दिया था, मैं पार्टी के प्रति वफादारी से काम करूंगा और वो सबको बता के बताऊंगा कि वास्तव में काम क्या होता है पार्टी का, जिससे लोगों में जागरूकता है और पार्टी के प्रति आकर्षित रहे और जुड़े और नए नए युवा। तो भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर और रामनवमी पे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं पार्टी के प्रति 44वां ये हमारे वर्षगांठ है पार्टी की और रामनवमी भी है दोनों, तो सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आप स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। और भगवान राम, पुरुषोत्तम राम का मतलब होता है पुरुष, यानी सबसे उत्तम होता है, उसको पुरुष बोलते हैं। और राम के प्रति उसका जैसा व्यवहार रहे आपका, शांत स्वभाव रहना चाहिए। कोई भी ज़्यादा बोलता है तो उसे सुनना चाहिए, पूरा बात उनको सही ढंग से जवाब देवे। ये हमारा संदेश रहेगा हमारे शिवगंज वासियों के लिए। तो ये थे हमारे साथ शिवगंज के मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से श्रीमान ताराराम जी कुमावत, एक युवा नेता, जिन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में काफ़ी बदलाव की जिस प्रकार ज़रूरत है, तो उसको ये हमेशा आगे शासन प्रशासन तक पहुंचाने का भी इनका प्रयास रहता है। और इन्होंने जिस प्रकार जो कार्यालय खोल रखा है भारतीय जनता पार्टी का, तो उसमें मतलब प्रत्येक आमजन की जो समस्या है उसकी भी सुनवाई रहती है। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। आपका समय लिया, आपने मेरे को समय दिया, बोलने का मौका दिया। मेरा ऐसा सौभाग्य है कि भी मैंने भी आज इंटरव्यू दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।